आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल इंडियन अपने न्यू व्लॉग में फिर से आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, हमारा भारतीय समाज, हमारी भारतीय संस्कृति है, उसमें हम जो भी जितने भी भारतीय इंडियंस हैं, वो दो चीज़ों को बचपन से फॉलो करते हैं, बड़ा फॉलो अप करते चले आते हैं। उसमें एक चीज़ स्पेशली होती है क्रिकेट। खेल खेल जगत में क्रिकेट को हम बहुत फॉलो करते हैं। क्रिकेटर्स को बहुत फॉलो करते हैं, इस खेल से बहुत प्यार करते हैं। और क्रिकेट के लिए भी कहा जाता है कि क्रिकेट इंडिया में सिर्फ खेल नहीं है, एक रिलीजन का रूप ले ले चुका है। और दूसरी जो चीज़ होती है दोस्तों, वो है हमारा सिने जगत, यानी बॉलीवुड। बॉलीवुड और सिनेमा जगत हमारा, इससे भी हम लोग बहुत मुतासिर होते हैं और हम उनसे बहुत प्रभावित रहते हैं। हमारे जीवन में काफ़ी छाप छोड़ते हैं उनके उनकी सारी चीज़ें, जो भी फिल्म जगत से जुड़ी हुई होती हैं। उसी सिनेमा जगत से एक एक ऐसे सितारे या डायमंड पर्सनैलिटी का मैं आज जिक्र करना चाह रहा हूँ आपसे, जिनका आज जन्मदिन है। उनके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा आपसे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। मैं समझता हूँ दोस्तों, मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये है कि जितनी शाहरुख खान साहब के लिए बातचीत हुई होगी बॉलीवुड में, सिनेमा जगत में, भारतीय सिनेमा में, मैं नहीं समझता हूँ कि शायद किसी और दूसरे किसी भी पर्सनैलिटी के, किसी भी क्षेत्र के, सिनेमा जगत के, बॉलीवुड के किसी भी पर्सनैलिटी का, किसी भी क्षेत्र के पर्सनैलिटी रहे, चाहे एक्टर रहे हो, डायरेक्टर रहे हो, प्रोड्यूसर रहे हो, हीरो हीरोइंस वगैरह नहीं हो, कोई भी संगीतकार रहे हो, किसी भी, मैं मेरा अपना ज़ाती तौर पर मानना है, किसी को भी इतनी कवरेज जितनी शाहरुख खान के बारे में लिखा गया है, बोला गया है, पढ़ा गया है, कहा गया है और हमने सुना है, मैं नहीं समझता हूँ उतना कवरेज शायद किसी और पर्सनैलिटी को मिल पाया होगा। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है और मैं जो भी बात करता हूँ उस पर लंबे टाइम तक मेरा जो तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, ऑब्जर्वेशन होती है। उस शाहरुख खान साहब का बर्थडे है, 57वीं उनकी वर्षगांठ है जन्मदिन की। तो दोस्तों, मैं उनके बारे में बात करना चाह रहा था कि उनका कैसा उनका सफ़र रहा, कैसे कैसे उनका ये पूरा इस पड़ाव पार करे उन्होंने, कैसे दिल्ली की गलियों से लेकर वो और बॉलीवुड के बादशाह बन गए। उन्हें बॉलीवुड किसी ने किंग खान कहा, किसी ने बादशाह बॉलीवुड कहा और बादशाह के नाम से वो बॉलीवुड बादशाह के नाम से वो फेमस भी हैं। तो दोस्तों, मैं जो भी मेरा तजर्बा है, मैंने जो देखा है, समझा है, देखा है, पढ़ा है उनके बारे में, उसको आपको उसका शेयर करता हूँ। दोस्तों, बात उन दिनों की है, ये मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। ये मेरे बचपन की बात है और शायद 80 या 87 या 86 या 1888 या 99 में लगभग। ये मुझे साल तो पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों उस टाइम एक सीरियल आया करता था, फौजी, जिसमें शाहरुख खान साहब टीवी में उसमें सीरियल में काम कर रहे थे, एक फौजी का रोल कर रहे थे। इत्तेफाक से हम लोग सब फैमिली वाले घर में देख रहे थे, हम छोटे से थे, तो हमारे अब्बू भी हमारे साथ टीवी देख रहे थे। तो हमारे वालिद ने शाहरुख खान को देख के ये कहा, अब्बू ने ये कहा कि ये लड़का एक दिन, उसकी परफॉर्मेंस देख के, कि ये लड़का एक दिन बहुत नाम कमाएगा, बहुत आगे जाएगा। तो हो सकता था शायद वो उस टाइम उन्होंने वो बात कही तो हमने उसे हल्के में लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी, उन्होंने कह दिया। लेकिन दोस्तों, उनके 5 7 साल 10 साल बाद ही शाहरुख खान का जो निखार आया उनके कैरियर पर और जिस तरह से वो बॉलीवुड के किंग बने, तो ये बात बिल्कुल सच साबित हो गई थी अब्बू की, कि अब्बू ने कहा था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। और वो बात तक भी ये बात कहते रहते थे अब्बू, कि देखो मैं इसके बारे में कहता था, मैं इसके बारे में कहता था। और दोस्तों, जितना कुछ शाहरुख खान के बारे में कहा गया, एक बार दिलीप कुमार साहब से पूछा था कि अगर आप वैसे जो कि दिलीप दिलीप कुमार सायरा भानु साहिबा के कोई बेटा नहीं था, औलाद नहीं थी, तो उनसे पूछा था कि मतलब अगर आपकी औलाद होती तो आप कैसे, किस तरह से उसका तस्वुर करते हैं, इमेजिन करते हैं कि आपकी औलाद कैसी होती, बेटा या बेटी कैसे होते। तो उन्होंने बताया कि अगर हमारा बेटा होता तो वो शाहरुख खान जैसा होता, उनका तस्वुर भी ये था। एक दिन मैं बिग बॉस देख रहा है, तो उसमें एक इमाम सिद्दीकी करके कैरेक्टर था उसमें, सेलिब्रिटीज़ में जो आया हुआ था, और उसने शाहरुख खान के लिए कुछ उसने इसी तरह की बात कही थी कि शाहरुख खान को मैंने बनाया है, इमाम सिद्दीकी ने बनाया है। तो एक दिन वो सलमान खान उनसे बात कर रहे थे, इमाम सिद्दीकी से, और उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि तुमने शाहरुख खान को बनाया हो, जबकि शाहरुख खान का और सलमान खान का पंगा हुआ था, जो पीछे उनका इंसिडेंट हुआ था, मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हुआ था वो।
उस झगड़े के बावजूद भी जब उस इमाम सिद्दीक को सलमान खान डांट रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि तुमने बनाया शाहरुख खान को, कि शाहरुख खान उसकी मेहनत लगन ने बनाया है शाहरुख खान को। तो दोस्तों, और ये भी कह रहे थे वो कि शाहरुख खान की कंडीशन के उसके बारे में, उनकी मेहनत लगन और उनके स्टाइल के बारे में, कि वो कह रहे थे कि किसी भी क्षेत्र में होता, ये तो सिनेमा के क्षेत्र की बात है, एक्टिंग के क्षेत्र में शाहरुख खान थे, अगर वो किसी भी क्षेत्र में होता तो वो टॉप पे होना था। ये सलमान खान का उनके बारे में कहना था। और दोस्तों, कहने वाली तो बात ऐसी है, शाहरुख खान के लिए एक से एक लोगों ने बातें कही, एक से एक आर्टिकल लिखे, और उनमें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जो कहा गया, सुना गया, मैंने खुद कहा आपसे कि पूरे इंडिया में, पूरे बॉलीवुड में मैं नहीं समझता शायद इतनी अटेंशन किसी को मिली हो दूसरे को। तो दोस्तों, अब मैं इस बारे में जो बताना था कि ये किस किस तरह से ये अपना इंसिडेंट भी बताया आपसे। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो 80 से 90 का दशक था, ये मैं शाहरुख खान के जब आए हैं वो, उन्होंने अपना आगाज़ किया था बॉलीवुड में, तो किस तरह की कंडीशन में बॉलीवुड था, किस तरह की सेटिंग में बॉलीवुड था, उस चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे। दोस्तों, मेरा अपना ज़ाती तौर पर मानना है, 80 से 90 का जो बीच का दशक था, वो मेरा अपना मानना है बिल्कुल नीरस और उबाऊ दशक था। उस दशक में सनी देओल की एंट्री हो चुकी थी। उस दशक में जैकी श्रॉफ अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। अमिताभ बच्चन साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, विनोद खन्ना साहब, इनका कैरियर ढलान पे था, राजेश खन्ना साहब का। और उसके में अनिल कपूर साहब और ये सनी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, ये कुछ एक्टर्स, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, ये अपना आप को, ये उस टाइम न्यू कमर थे और ये अपना आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, और अमिताभ बच्चन वगैरह का दौर पीछे जा रहा था। तो ये उस दौर में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पे फिल्में नहीं बनी जो इतनी बड़ी नाम कमा पाई हों, जो चल पाई हों। उसमें कुछ फिल्मों को छोड़ दें तो 80 से 90 का दशक बिल्कुल उबाऊ और नीरस रहा बॉलीवुड के हिसाब से, जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है। उसके बाद दोस्तों, लास्ट में 85 के बाद क़यामत से क़यामत तक के तौर पे आमिर खान का एंट्री हुई, और बड़ी शानदार उनकी एंट्री रही, लोगों को बहुत पसंद आई, दिलों पे उन्होंने राज किया। उसके बाद एंट्री होती है सलमान खान की मैंने प्यार किया से, जो राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म थी, उसने फिल्म ने झंडे गाड़ दिए, और वो भी बहुत स्पेशल साबित हुई। उसके बाद ये 90 क्लोज हो गया, तो 90 के बाद 91 में दीवाना फिल्म में शाहरुख खान की एंट्री होती है पहली फिल्म में। और जब शाहरुख खान की फिल्म में एंट्री होती है, तो मैंने फिल्म देखी थी वो उसी दौर में दोस्तों। तो उस दौर में भी जब शाहरुख खान की एंट्री होती है दोस्तों, तो वो कोई ना कोई चाहिए, यानी आधी मूवी के बाद एंट्री फिल्म में होती है। लेकिन उस आधी मूवी के बाद में एंट्री होने के बावजूद भी शाहरुख खान पूरी फिल्म पर हावी रहते हैं, और ऋषि कपूर साहब को बिल्कुल पूरी फिल्म को अपने ऊपर पूरे फ्रेम में अपने आप को ले जाते हैं, पूरी फिल्म के थोड़े से रोल में भी। उसके बाद दोस्तों, फिर दीवाने के बाद 1-2 साल का फिर ब्रेक लग गया, तो फिर 93 में होता ही था दोस्तों उस टाइम कि कोई भी ये नई उम्र के चॉकलेटी हीरो जो होते थे, रोमांटिक हीरो, ये किसी भी तरह का नेगेटिव शेड वाला किरदार नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते? उन्हें ये पता था कि शायद हमारी पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ेगा, हमारी जो लोगों में छवि है उस पर फर्क पड़ जाएगा, हम चॉकलेटी बॉय या रोमांटिक हीरो की कंडीशन में रहते थे। तो जब 90 का दशक शुरू हुआ, 90 से और 2000 के बीच का ये, तो उसमें शाहरुख खान की दीवाना तो हिट हो चुकी थी, वो अपने आप को खड़ा कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई ऐसी फिल्म, मजबूत फिल्म नहीं मिल रही थी जिससे वो अपने आप को खड़ा कर पाए। उसी दौर में उन्हें एक नेगेटिव बाजीगर का किरदार, अब्बास मस्तान की फिल्म थी, उन्होंने अप्रोच किया उन्हें एक नेगेटिव किरदार के लिए बाजीगर में, जबकि वो सलमान खान से भी उस रोल के लिए बात कर चुके थे, और दूसरे लोगों से भी वो बात कर, सबने उन्हें मना कर दिया, नेगेटिव किरदार है, हम नहीं करेंगे। शाहरुख खान ने वो चैलेंज लिया, और बाजीगर को, नेगेटिव कॉन्सेप्ट को बनी फिल्म को उन्होंने किया, और वो बड़ी हिट फिल्म रही। और मैं समझता हूँ शाहरुख खान का दीवाना तो एंट्री हो सकती है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती तौर पर मानना है कि जो शाहरुख खान को उरूज मिला है, जो स्टारडम मिला था, वो बाजीगर से वो पॉपुलर हुए थे। उसके बाद ही कुछ टाइम में उन्होंने डर में नेगेटिव किरदार निभाया, जो सनी देओल के खिलाफ वर्सेस था, और उन्होंने ये समझ लिया उस फिल्म में सनी देओल को भी पछाड़ दिया, और वो फिल्म ज़बरदस्त कामयाबी मिली उसे। तो उस सेक्शन में हुआ क्या दोस्तों, जब उस टाइम मैं बता रहा कि दौर जो था वो रोमांटिक और चॉकलेटी हीरो का था, उस फ्रेम से निकल के शाहरुख खान ने उस मिथ को तोड़ते हुए कि मैं उसने नेगेटिव किरदार लिए, और नेगेटिव किरदार में
वो मतलब फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले और उसने बहुत उरूज मिला शाहरुख खान को। उसके बाद उनके ऐसा लगने लगा शायद ये इस छवि को ना तोड़ पाए। अंजाम फ़िल्म आई, 1-2 और उनके नेगेटिव किरदार की फ़िल्म आई, जो उतनी कामयाब नहीं रही। उसके बाद जो इन द सेंस जब उन्हें लोगों को भी ये लगने लगा था शायद ये नेगेटिव किरदार में फँस के रह जाएगा लड़का। उसके बाद धीरे वो आदित्य मैंने डीडीएलजे पे भी अपना व्लॉग बनाया था, आपने देखा होगा वीडियो बनाया था। डीडीएलजे के लिए भी उन्होंने उसके यश चोपड़ा जी के लड़के आदित्य चोपड़ा जी को लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने शाहरुख खान को अप्रोच कर उसमें भी अप्रोच करा। उसके कई और भी एक्टर्स पे वो कह चुके थे कि भाई आप फ़िल्म बनाइए, लेकिन सबने डीडीएलजे को छोड़ दिया था। उसके बाद शाहरुख खान ने उसे डीडीएलजे को भी डीडीएलजे में आए और डीडीएलजे ने दोस्तों झंडे गाड़ दिए। ये मैं अपने व्लॉग में बता भी चुका हूँ आपसे। तो शाहरुख खान ने नेगेटिव इमेज तोड़ते हुए अपने आप को फिर बताया कि मैं कंप्लीट एक्टर हूँ और कंप्लीट आर्टिस्ट हूँ। मेरे लिए जो भी मेरे सामने चैलेंज आएगा मैं उसे एक्टिंग के मामले में ओवरटेक करूँगा। उसके बाद दोस्तों वो डीडीएलजे के बाद शाहरुख खान जो इंडिया के बच्चे-बच्चे की ज़बान पे ट्रेंड सेटर हो गए, यूथ आइकॉन हो गए, उसमें उनसे कोई छुपा नहीं। उसके बाद जो उन्होंने रफ्तार भरी, दिल तो पागल है, करण अर्जुन और कुछ कुछ होता है, के थ्री जी। एक टाइम ऐसा भी आया 2000 के आसपास जब ऋतिक रोशन की एंट्री हुई दोस्तों कब होना प्यार है। तो ऐसा लोगों ने कहा कि शायद ये शाहरुख खान को ओवरटेक कर जाएगा लड़का ऋतिक रोशन। लेकिन उसके बावजूद भी शाहरुख खान खड़े रहे, डटे रहे और उसके बावजूद भी लगातार फ़िल्में देते रहे। परदेस हुई, चक दे इंडिया और बहुत सारी फ़िल्में उस टाइम भी वो हर साल तकरीबन एक फ़िल्म उनकी आ जाती थी और वो माइलस्टोन बन जाया करती थी। मोहब्बतें वगैरह। दोस्तों इस तरह उनका उरूज मिलता चला गया और शाहरुख खान इंडिया के सबसे बड़े स्टार की सूची में अगर आप रखना चाहें तो उन्हें रख सकते हैं। हकीकत दोस्तों ये है, मेरा इस व्लॉग को बनाने का मकसद ये है कि शाहरुख खान ने इतने जितना भी उनका बॉलीवुड का सफ़र है उसमें इतनी अलग अलग तरीके के किरदार निभाए हैं और सब में पब्लिक को वो पसंद आए हैं। अब धीरे-धीरे अब क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एज फैक्टर होता है। अब वो अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। अपने फ़िज़िक को बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन किया है। उसमें ओम शांति ओम में, हैप्पी न्यू ईयर में बहुत अच्छी बॉडी बना के लाए वो और उसमें फ़िज़िक बहुत शानदार थी उनकी चेन्नई एक्सप्रेस वगैरह में। लेकिन एक बार दोस्तों जब 2014 में ये दादरी का अखलाक इंसिडेंट हुआ, तो उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे एक बड़ा तबका उनसे दूर हो गया। ये भी हकीकत है। ये 2014 के बाद जो दादरी का अखलाक इंसिडेंट हुआ था, एक तबका उनसे दूर हो गया और जब उनसे दूर हुआ वो, तो उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग पे फ़र्क पड़ा और उनके फ़िल्म में भी कई सारी फ़िल्में उनकी लगातार फ्लॉप हुई। उसके बाद इन द सेंस उन्होंने फिर एक रईस फ़िल्म में काम किया, रईस ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसके बाद उन्होंने 3 या 4 साल से उन्होंने अभी तक बॉलीवुड से दूरी बना के रखी हुई है। वो कोई फ़िल्म उनकी नहीं आ रही है। अभी उनकी कुछ फ़िल्म्स आने वाली हैं। एक उसमें शायद पठान है, एक जवान है और शायद एक डंकी है। इस तरह की 3 या 4 फ़िल्में उनकी फ्लोर पे हैं। धीरे-धीरे वो आने वाले वक़्त में आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मेरा बताने का मकसद ये था और एक उनकी इसमें स्पेशलिटी मैंने ये देखी, अब जो अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं वो मेरी पसंद का काम कर रहे हैं कि देखिए दोस्तों एज से फ़र्क पड़ता है, उम्र कैसी भी हो आदमी की। अब वो रोमांटिक हीरो तो उस हिसाब से अगर वो 20-22 साल की लड़की के मॉडल के साथ रोमांस करना पर्दे पे करेंगे, तो मैं नहीं समझता शायद वो डाइजेस्टेबल होगा एक हेल्दी ऑडियंस के लिए, जो हेल्दी सोच की ऑडियंस है। तो उन्हें वो जिस फ्रेम में अब ला रहे हैं, इस फ्रेम में वो उन्होंने एक्शन और थ्रिलिंग और वो जो कॉन्सेप्ट की वाली लाए थे वो ब्लॉकबस्टर भी रही, तो पब्लिक भी उन्हें अब दूसरी इमेज में देखना चाहती है, दूसरे ढंग में देखना चाहती है। खासकर पब्लिक उन्हें या उनकी ऑडियंस उन्हें एक्शन रोल में देखना चाहती है, जो कि पठान वगैरह में मैंने अभी महसूस किया है। जवान फ़िल्म के जो टीज़र और ट्रेलर्स वगैरह मैंने देखे हैं, उसमें वो मैंने महसूस किया कि शायद वो सही रास्ते पे चल रहे हैं। अब वो रोमांटिक हीरो या सोलो एक्टिंग के हीरो नहीं रहे। अब वो उन्हें कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है और वो उनके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा। दोस्तों एक और बहस छिड़ी रहती है इसमें, मैं आपसे ये भी बता दूं कि जो शाहरुख खान के बारे में कहा जाता है खान में एक तीनों खानों में कौन अव्वल है, ये काफ़ी टाइम से हम सुनते चले आ रहे हैं कैसे है। लेकिन मैं दोस्तों आपसे इस चीज़ में मेरा एक लॉजिक है जो मैं हमेशा दूसरे जब इनमें तुलना होती है तीनों खान में कि इनमें बड़ा एक्टर कौन हो कैसे, दोस्तों हकीकत तो यह है कि जो
शाहरुख खान में और उन सलमान खान और आमिर खान में डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस उनका ये है कि शाहरुख खान दिल्ली की गलियों से निकल के बॉलीवुड का बादशाह बना है, बॉलीवुड का किंग बना है। जबकि सलमान खान साहब के वालिद साहब सलीम जावेद मशहूर राइटर रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर रहे हैं। उनके लिए फिल्म में देखिए होता क्या है दोस्तों, बॉलीवुड में आना में सबसे मेन चीज ये होती है, बॉलीवुड में आपकी एंट्री कैसे होगी, आपको फिल्म मिलेगी कैसे, ये अहम होता है। अब जिसके फैमिली वाइज जो लोग पहले से बॉलीवुड में हैं, उनके लिए तो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया आपसे, सलीम खान साहब बॉलीवुड में स्थापित स्क्रिप्ट राइटर थे, उनके सेटिंग्स थी, सबकी सब बातचीत थी। तो सलमान खान को ब्रेक थ्रू मिलना फिल्म के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, जो कि सलमान खान को मिला, प्लेटफॉर्म भी उन्हें मिला हुआ था। दूसरी चीज़, आमिर खान साहब के लिए भी उनके वालिद साहब नासिर साहब, वो भी बॉलीवुड में प्रोडक्शन के क्षेत्र में और उसमें कई उन्होंने फिल्में बनाई, तो वो भी अपनी एक पहचान पकड़ रखते थे बॉलीवुड में। तो आमिर खान के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं थी बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित करना, क्योंकि उन्हें प्लेटफॉर्म घर से पुश्तैनी मिला हुआ था। लेकिन शाहरुख खान के लिए कोई गॉडफादर नहीं था वहाँ, शाहरुख खान के लिए कोई गॉडफादर नहीं था। शाहरुख खान के लिए सिर्फ एक गॉडफादर था, उसका अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स, अपने उसकी मेहनत, अपनी लगन और अपना एक्टिंग का उनका टैलेंट। तो दोस्तों मैंने आपसे समझाने की कोशिश की इसमें पूरे वीडियो में, ये लास्ट में कंपैरिजन जो शाहरुख खान सलमान खान में होता है, ये इसमें कौन इनमें, मुझे लगता है कौन इनमें आगे है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि शाहरुख खान के जो स्ट्रगल है वो इन लोगों को इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी है, या शाहरुख खान, क्योंकि वो फैमिली वाइज इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म मिला है। क्योंकि हकीकत तो यह है दोस्तों, अगर टैलेंट वाली बात है, अगर टैलेंट ही सब, जैसे फिल्म का किसी के पारिवारिक परिवार से होने जाने में, मान लीजिए अगर टैलेंट की वाली बात है, शाहरुख खान में टैलेंट ना होता, तो फिल्में तो अभिषेक बच्चन को भी मिली हैं, फिल्में तो अभिषेक बच्चन को भी मिली है, जितेंद्र साहब के, जो अमिताभ बच्चन के साहबजादे थे वो, और फिल्में जितेंद्र के लड़के तुषार कपूर ने भी की हैं। तो दोस्तों ये हकीकत ये है कि ऐसा नहीं है बॉबी देओल फ्लॉप हुए, अक्षय खन्ना फ्लॉप हुए, विनोद खन्ना साहब के लड़के, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आदमी में टैलेंट टैलेंट सब, अगर परिवार ही सब कुछ है, तो परिवार आपको मदद तो कर सकता है, आपकी पारिवारिक जो सेटिंग होती है, अगर वो उसमें आपको सफलता तो दिला सकता है, लेकिन आपने जो उसमें अहम सफलता है, यानी उसमें सफल होना है, जो टिके रहना है, वो आपने अपने टैलेंट की बुनियाद पे ही टिक सकते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए आप शाहरुख खान है, इसका कोई गॉडफादर नहीं था, आपको पारिवारिक सिनेमा से कोई पारिवारिक सेटिंग नहीं थी, परिवार से नहीं आते थे वो, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को इतने आगे ले गए। जबकि जो अदर एक्टर्स हैं, जिनके मान लीजिए धर्मेंद्र साहब के बच्चे हैं, जितेंद्र साहब के बच्चे हैं, विनोद खन्ना साहब के बच्चे हैं, और ये इतने कामयाब नहीं हो पाए। तो दोस्तों शाहरुख खान के लिए कोई गॉडफादर नहीं था, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कोई बॉलीवुड की नहीं थी, उसके कोई रिश्तेदारों में कोई बॉलीवुड में नहीं था। तो शाहरुख खान का जो ब्रेक थ्रू मिला, जो उन्हें चांस मिला, उन्होंने अपने स्किल्स और अपने टैलेंट से उसको जो जो भी चांस मिला उसे कैश किया और भुनाया, और लंबे वक्त तक, लगभग 3 दशक से वो सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी लोगों के को एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के चेहरों पर खुशी लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, और इसी के साथ साथ वो क्रिकेट में आईपीएल की टीम है उनकी अपनी, एक कोलकाता नाइट राइडर्स, जो उनके फैंस में खासकर ज़्यादा पॉपुलर है, मैं भी बहुत उसे पसंद करता हूँ केकेआर को। तो क्रिकेट के क्षेत्र में भी उनकी अपनी टीम है, और आईपीएल में एक दो बार उसने आईपीएल टाइटल जीता भी है, आईपीएल होल्डर, टाइटल होल्डर भी है केकेआर। तो दोस्तों ये मेरा अपना ज़ाती तौर पे कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस थे, जो मैंने शाहरुख खान के बारे में जो ऑब्जर्व करा, जो देखा है, जो समझा है, उसे आपसे बांटने की कोशिश की है। और हकीकत तो ये है दोस्तों कि उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हज़ारों साल नरगिसी अपनी बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिसी अपनी बेनूरी पर रोती है, जब जाकर होता है कोई चमन में दिदावर पैदा, जब जाकर होता है चमन में कोई दिदावर पैदा। तो दोस्तों शाहरुख खान के लिए मेरा ये व्लॉग स्पेशल उनके बर्थडे के लिए था। हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान, हैप्पी बर्थडे किंग खान, हैप्पी बर्थडे बादशाह ऑफ बॉलीवुड। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
सबसे मेन चीज़, मैं इसमें कोई तारीफ़ वाली बात नहीं है, लेकिन दोस्तों मेरा कोई एक सिंगल कंटेंट पे काम नहीं करता हूँ मैं। मेरे तो असीमित क्षेत्र है और मैं उसी के हिसाब से अलग-अलग क्षेत्रों की वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपको कोशिश करूँगा खुश रखने की, और आपसे अपने चीज़ें, समाज जो भी जो हमारे आस-पास ज़िंदगी में सेटिंग होती है, चाहे वो किन्हीं भी क्षेत्रों की हो, उन्हें साझा करने की आपसे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, विशाल इंडिया व्लॉग को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हैप्पी बर्थडे किंग खान। आप जीते रहें, खुश रहें और हमें इसी तरह से एंटरटेन करते रहें। थैंक यू दोस्तों।